Good afternoon, students. Our today's question is received cash rupees 5,000 from ABC Limited. Balance amount treated as a bad debt. जर्नल एंट्री रहेगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू ABC लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट 5,000. ठीक है, मतलब आपने ये देखा कि ऊपर देखो क्वेश्चन लिखा है सोल्ड गुड्स टू ABC लिमिटेड रुपीज़ 25,000 कि आपने ABC लिमिटेड को 25,000 का गुड्स सोल्ड किया था. ठीक है, मतलब 25,000 उनसे रिसीव करना था, लेकिन कितना रिसीव कर रहे हैं 5,000. ठीक है, और जो बाकी अमाउंट जो रह जाता है, अगर मान लो हम पार्टी से हमने 25,000 कैश लेना था, लेकिन हम 5,000 से कैश ले रहे हैं और बाकी जो 20,000 रिमेनिंग बैलेंस रहता है वो हमने नहीं लिया, तो उसको हम एज अ बैड डेप्ट शो करवाते हैं. तो इसलिए बैड डेप्ट होता क्या है, व्हाट इज़ बैड डेप्ट, इसके बारे में पढ़ो. अ बैड डेप्ट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेंस. एक तरह का आपकी कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है, आपके लिए एक लॉस है, इसीलिए हमने इस बैड डेप्ट को यहाँ पे डेबिट में लिखा है. ये देखो, ठीक है. बैड डेप्ट डेबिट में है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ठीक है, इसीलिए देखो यहाँ पे समझो, अ बैड डेप्ट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेंस दैट अकर्स. ये एक तरह का एक्सपेंस है आपकी कंपनी के लिए, आपकी कंपनी के लिए लॉस है, इसलिए ये इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर हम इसका लेजर बनाते हैं हमेशा टैली में. दैट अकर्स आफ्टर रिपेमेंट बाय अ कस्टमर, कि अगर कस्टमर गुड सोल्ड करने पर आपको कैश देने में असहमत है, तो इसीलिए ये आपकी कंपनी के लिए वो बैड डेप्ट कहलाया जाता है. मतलब आपकी कंपनी के लिए वो एक लॉस है. ये किसी कारण हुआ, अगर कस्टमर आपके गुड्स के बदले आपको कैश नहीं दे पा रहा है, किसी कारणवश वो नहीं दे पा रहा है, तो इसलिए वो ऐसा एक्सपेंस हम शो करते हैं. व्हेन क्रेडिट हैज़ बीन एक्सटेंडेड इज़ नो लॉन्गर कंसिडर टू बी कलेक्टेबल. ठीक है, जब आप अपने कस्टमर से कैश नहीं ले रहे हैं या वो कैश नहीं दे रहा है, इसमें जैसे भी समझो आप, बहुत लॉन्ग टर्म लगा दिया है. तो व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर on credit and if the amount becomes irrecoverable due to his insolvency or for some other reasons, the amount not recovered is called bad debt. ठीक है, जो आपने गुड सोल्ड किया था कस्टमर को उधार में, और जो अमाउंट बचती थी वो ड्यू टू इंसॉल्वेंसी की, ड्यू टू मतलब जैसे कंपनी घाटे में चल जाती है, कोई घाटा हो जाता है कंपनी वाले को, तो इसलिए वो नहीं दे पा रहा कैश आपको, तो इसलिए उसको हम एज अ बैड डेप्ट शो करवाते हैं. तो फर्स्ट एंट्री तुम्हारी इस तरह से रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ABC लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट, कि आपने कैश लिया 5,000 का, और सेकंड जो बना है बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 5,000 लिखा है यहाँ पे. अब यह 5,000 अमाउंट इसलिए है क्योंकि हमने 25,000 का तो उनको सोल्ड किया था, लेकिन 15,000 का जो है गुड्स डिफेक्टिव निकल गया था ABC कंपनी के पास, उन्होंने आपको वो वापस कर दिया था, रिटर्न बैक कर दिया था, वो हमने वापस रिसीव कर लिया था. तो इसीलिए 10,000 रह गई थी अमाउंट. अब 10,000 में से 5,000 का कैश हमने रिसीव कर लिया, तो बैलेंस जो बचा है वो 5,000 ही बचा है. आपको मैं टैली में इसकी एंट्रीज दिखाता हूँ पुरानी जो हमने पहले की थी. ये देखो, ABC लिमिटेड अकाउंट डेबिट 25,000 एंड टू सेल अकाउंट 25,000 क्रेडिट. ठीक है, कि आपने ABC लिमिटेड को गुड सोल्ड किया था. देखो आपने सन्ड्री डेप्टर में वो लेजर बनाया था, ये मैंने कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो. ठीक है, और जब 25,000 आपने पास किया था इसमें, उसके बाद यहाँ पे देखो 10,000 दिखा रहा है बैलेंस. इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एक एंट्री आपने क्रेडिट नोट की भी एंट्री पास की हुई है इसमें, कि ABC लिमिटेड के पास गुड्स डिफेक्टिव निकल गया था, वो डिफेक्टेड गुड्स उसने वापस किया था आपको, तो वो रिटर्न इनवार्ड आपके पास वापस हुआ था वो, इसीलिए वो एंट्री हमने ABC लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट दिखाई है और रिटर्न इनवार्ड डेबिट है. मतलब अगर कॉपी में हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, रिटर्न इनवार्ड अकाउंट डेबिट टू ABC लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट. ठीक है, लेकिन आपने अपनी टैली के हिसाब से चलना है. जैसे क्रेडिट लिखा था यहाँ पे, तो क्रेडिट में ABC लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट एंड डेबिट साइड आपको रिटर्न इनवार्ड, इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं. इसलिए ABC लिमिटेड का बैलेंस जो रहेगा था 10,000, कि उसने आपको 10,000 ही देना था. आपको मैं ये एस्केप प्रेस करके बैलेंस शीट पे भी चेक कराता हूँ, पहले से हमने कंपनी बना के रखी थी.
बैलेंस शीट में आपको यहाँ से मैं करंट एसेट दिखाता हूँ। करंट एसेट में यहाँ पे सन्ड्री डेप्टर पढ़ो। सन्ड्री डेप्टर में देखो यहाँ पे 10,000 डेबिट दिखा रहा है कि अब डेबिट जो गुड्स है उसके सब 10,000 का ही रह गया है। ठीक है, ABC लिमिटेड देखो ये दिख रहा है, इस पर एंटर प्रेस करो। यहाँ पे देखो आपको ये देखना है कि आपने सोल्ड किसको किया था, ABC लिमिटेड को। तो इसीलिए ABC लिमिटेड की तरफ से सोचना है आपने कि आपने अपनी टैली में मेंटेन किया है उनका खाता। तो आपने ये मेंटेन किया कि आपने 25,000 का गुड्स सोल्ड किया था, तो डेबिट साइड देखो, डेबिट साइड उन्होंने रिसीव किया था कि 25,000 का गुड्स रिसीव किया था। ठीक है, तो ये देखो, और क्रेडिट साइड 15,000 दिखा रहा है और बैलेंस 10,000 दिखा रहा है। क्रेडिट मतलब ये कि ABC लिमिटेड ने 15,000 का गुड्स आपको वापस भी किया था, सेंड बैक। इस पर एंटर प्रेस करके देख लीजिए आप। देखो सेल काउंट, देखो ये वॉचर टाइप एक सेल दिखा रहा है, 25,000 का आपने सेल किया था उनको, उन्होंने गुड्स रिसीव किया था, तो 25,000 देना था, लेकिन 15,000 का डिफेक्टेड निकल गया था, तो वो उन्होंने आपको वापस किया था। वो हमने एक रिटर्न इनवार्ड की एंट्री बनाई हुई है कि आपने वापस रिसीव किया है, जो कि क्रेडिट नोट में दिखाई जाती है। आपको मैं पहले भी समझा चुका था कि क्रेडिट नोट में वो एंट्री दिखाई जाती है कि जब हम किसी कंपनी को सोल्ड करते हैं और वो सोल्ड किया हुआ गुड्स हम वापस रिसीव करते हैं, अगर उसके पास कोई डिफेक्टेड उसमें माल निकल जाता है। ठीक है, उसने आपको वापस किया, तो हो सकता है इसने 15,000 का वापस किया आपको, ये क्वेश्चन में लिखा था। तो ABC लिमिटेड क्रेडिट 15,000 और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट 15,000। तो इसलिए जब 15,000 का गुड्स आप वापस रिसीव कर रहे हैं तो आप उसको एक क्रेडिट नोट सेंड करते हैं। मतलब ये कि जो अब बैलेंस अमाउंट है 10,000, अब आपने वो ही अपने कैश के या चेक के रूप में देना है। बाकी हमने आपसे 15,000 जो है गुड्स वापस रिसीव कर लिया, तो ये क्रेडिट नोट इसके अगेंस्ट दिया जाता है ABC लिमिटेड को। ठीक है, अब देख रहे 10,000 बैलेंस रहेगा था। अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस 10,000 में से 5,000 का कैश हम रिसीव कर रहे हैं, जो 5,000 बचा वो एज अ बैड डेब्ट, वो हमने रिसीव नहीं किया उनसे, उसको हम बैड डेब्ट ऐसा लॉस अपनी कंपनी की तरफ दिखाते हैं। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट की हुई एंट्री टू ABC लिमिटेड अकाउंट 5,000 अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये एसेट है, आप जानते हैं कि जब एसेट हमारा डेबिट जाता है, जैसे 5,000 कैश हमने लिया था, तो जो पार्टी है सन्ड्री डेप्टर वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बैड डेप्ट 5,000 जो बैलेंस अमाउंट है वो हमने बैड डेप्ट शोर किया है, तो ABC लिमिटेड अकाउंट जो है वो क्रेडिट में की तरफ आ गया है। नाउ अब हम इसको अपनी टैली में एंट्री पास आउट करते हैं, ऑल टाइप के बैक जाते हैं, एस्केप से बैक जाते हैं। ये आप समझ चुके हैं कि बैलेंस हमारा 10,000 रह गया है, इसमें से 5,000 आप रिसीव कर रहे हैं, तो यानी कि 5,000 रिसीव कर रहे हैं तो रिसिप्ट की एंट्री जाएगी, किसकी जाएगी, रिसिप्ट की। ओके स्टूडेंट्स, ये जाएगी रिसिप्ट की एंट्री। यहाँ पे हम काउंटिंग वाउचर पे जाने के बाद F6 प्रेस करेंगे। जैसे F6 प्रेस करेंगे यहाँ पे देखो जनरल एंट्री तो आप इसी तरह से बनाते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट तो ABC लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कि पहले डेबिट वाला लिखते हैं फिर क्रेडिट वाला, लेकिन आपको अपनी टैली के हिसाब से चलना है। टैली में यहाँ पे क्रेडिट लिखा है, तो क्रेडिट मतलब कि कौन दे रहा है आपको कैश, ABC लिमिटेड। तो इस पर आप एंटर प्रेस करेंगे एंड देन 5,000 अमाउंट एक्सेप्ट करवाएंगे। यहाँ से देखो कैश आ गया। अब जो ABC लिमिटेड अकाउंट 5,000 ये बैलेंस रह गया, इसको भी हमने एडजस्टमेंट करना है। इस तरह से भी कर सकते हैं, आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ABC लिमिटेड। ओके, ये फर्स्ट एंट्री होगी। आपको मैं बैलेंस शीट में दिखाता हूँ। देखो करंट एसेट में 5,000 अकाउंट अमाउंट बैलेंस रह गया। एस्केप से बैक जाओ, और जो नेक्स्ट एंट्री जब तक आप जनरल वाउचर में उसको पास नहीं करते, F7 में F7 प्रेस करेंगे टैली में आके। यहाँ पे डेबिट साइड आपको डेबिट मतलब रिसीव। ठीक है, बैड डेबिट। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब बैड डेबिट आपका डेबिट क्यों गया, क्योंकि आपकी कंपनी की तरफ एक लॉस है। ठीक है, तभी हमने इसका जो वाउचर ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनाया है। हम टैली में करके दिखाएंगे इसको। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है कि जब आपकी कंपनी को लॉस होता है, अब जैसे आप उनसे कैश नहीं ले रहे तो आपकी कंपनी की तरफ एक लॉस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का हम लेजर इसलिए इसमें बनाते हैं कि जिसमें आपको फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। अभी उन्होंने कैश नहीं दिया है, आप उनको फोर्स नहीं कर रहे हो कैश देने के लिए,
हो सकता है वो नेक्स्ट इस ईयर नहीं दिया उन्होंने कैश, नेक्स्ट ईयर वो आपको कैश देंगे बाय चेक के थ्रू या बाय हैंड के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए इसमें आपका बेनिफिट भी है कि वो आपके कस्टमर बने रहेंगे, और लॉस भी है इसमें आपको कि आपका नुकसान हो रहा है कंपनी से, इसलिए उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनाते हैं। तो ये बैड डेब्ट की आएगी एंट्री 5000 डेबिट एंड टू ABC लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट 5000। यहाँ पे डेबिट साइड आप Alt+C करके यहाँ पे बैड डेब्ट के नाम का एक लेजर बनाएंगे, जिसका अंडर ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अंडर ग्रुप उसका होगा। इसको एंट्री पास करके डेबिट साइड यहाँ पे आपको 5000 की एंट्री करनी पास, और क्रेडिट में ABC लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट करना है, क्योंकि आपको ये एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है कि जो बैलेंस अमाउंट है इसको आपने एडजस्ट करना है कि इस ईयर उन्होंने कैश नहीं दिया, हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो आपको कभी कैश दे। तो अभी आपको ये अपने टैली में बैलेंस शीट में बैलेंस मेंटेन करना है कि 5000 अमाउंट वो कहाँ गया है, उसको शो करना है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे नरेशन कि बीइंग बैलेंस अमाउंट ट्रीटेड एज अ बैड डेब्ट, कि ये ख़राब हो चुका है पैसा हमारा। बैड डेब्ट मतलब ये ख़राब हो चुका है पैसा, ठीक है। बैड डेब्ट उसको बोलते हैं आप, जो ख़राब हो चुका है। अब अभी इस साल तो वो ना आने की उम्मीद नहीं है, तो इससे हमें इस तरह से इसका एंट्री पास करेंगे। इसका एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ स्टूडेंट्स, कि पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं। Alt+D आप जानते हैं, Alt+D से हम डिलीट कर सकते हैं। एक मेथड और है इसको एंट्री पास करने का, जिस तरह से हम रिसिप्ट में कर रहे थे ना F6 क्रेडिट में आप यहाँ पे ABC लिमिटेड अकाउंट कितना कैश देना था उन्होंने 10,000, इस तरह से अमाउंट लिख सकते हैं। कैश कितना लिया आपने 5,000 या 5,000 भरो, और जो बाकी है बैलेंस अमाउंट है वो एज अ बैड डेब्ट आप शो करवा रहे हैं। ये देखो, इस तरह से भी आप इस एंट्री को पास कर सकते हैं। यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे कि बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ABC लिमिटेड and balance amount treated as a bad debt। देखो मैं बैलेंस भी पढ़ो, ABC लिमिटेड देखो 0 हो गया, कैश 6000 आ गया आपके पास, 5000 और कैश आया, जो बाकी जो बचा है वो 5000 वो बैड डेब्ट आपने शो करवा दिया। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एस्केप से बैक करके यहाँ पे आप बैलेंस शीट चेक करो, ये देखो करंट एसेट में देखो आप, अब यहाँ पे ये रिमूव हो गया, आप जो ABC लिमिटेड का जो खाता था यहाँ से रिमूव हो गया, बैलेंस उसका रिमूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू गॉट इट।